क्या आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है? क्या उसकी चार्जिंग की आपके पास एक उचित व्यवस्था है? यदि नहीं है तो बहुत जल्द कर लीजिए, क्योंकि इंदौर से सामने आई घटना इस बारे में एक बार फिर प्रश्न खड़े कर रही है कि क्या अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर पुनर्विचार करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लगने की घटनाओं का जो क्रम है वो बढ़ता जा रहा है और इंदौर से सामने आया ये हादसा पूरी तरह से झकझोर कर रख देने वाला है। इंदौर के ब्रजेश्वरी एनेक्स में एक भीषण आग लगने की घटना सामने आई, जिसमें दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। आग इतनी भीषण थी कि पूरे मकान को इसने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे परिवार के जो लोग अंदर थे वो निकल नहीं पाए और अंदर ही उनकी जलकर मौत हो गई। 7 डेड बॉडीज रिकवर कर ली गई हैं, जबकि इस हादसे में 3 लोग किसी तरह से मकान में से बाहर निकलने में कामयाब हुए। और यह हादसा सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास रिपोर्ट हुआ, क्योंकि आग लगने की घटना की जानकारी जब मिली तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। आग से पूरा मकान उसकी चपेट में आ चुका था और जो मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत करने और जानकारी लेने के बाद, मुआयना करने के बाद स्थिति सामने आई है, उससे जाहिर है कि ये आग करीब 3 बजे के आसपास सुलगना शुरू हो चुकी होगी। और हालांकि जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन अंदाजन चूंकि 4 बजे के आसपास आग फैलना शुरू हो गई थी, घर के नीचे खड़े जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्जिंग पर लगाया हुआ था, संभवतः अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि इसी की वजह से आग लगी। और घर के अंदर बहुत, अगर टू बी प्रिसाइज अगर बात करें तो घर के अंदर 8 से 10 सिलेंडर्स भी मौजूद थे और कुछ जानकारी में तो ये भी कहा जा रहा है कि करीब 15 सिलेंडर उस वक्त घर के अंदर कुल मिलाकर ऊपर नीचे के फ्लोर्स पर मिलाकर उसमें मौजूद थे। और गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने की भी बात सामने आई है, जिसकी वजह से और भी स्थिति भयावह हो गई थी। घर का एक पूरा हिस्सा टूट करके इस धमाके की वजह से चकनाचूर हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस कमिश्नर से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनवाते हैं आपको। तीन इनिशियली सेव कर लिए गए, जैसे मैंने बताया था कि इनिशियल रिस्पांस में उनको सेव कर लिया गया था। उसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि जो रिमेनिंग लोग थे वो कहीं ना कहीं घर के अंदर और बेडरूम्स वगैरह में ट्रैप हो गए थे। उसको तोड़ के वहाँ पहुँचने में, एक्सेस करने में, क्योंकि फायर की स्थिति काफ़ी विकट थी, तो उस दौरान जो है वो उसमें जो है अंदर एक्सेस करके जब देखा गया तो उसके बाद कुछ लोगों को जब वहाँ से निकाला गया और भेजा गया तो वो तो अनकॉन्शियस थे, पर अभी जो रिपोर्ट है हॉस्पिटल को उसके अनुसार 6 लोग जो वहाँ गए हैं वो दुर्भाग्यवश उनकी उसमें डेथ हुई है। जब आए थे तो आग की काफ़ी भयावह स्थिति थी, एक्सप्लोजन भी हम लोगों के सामने ही वो हुए। उसमें सबसे पहला यही था कि आसपास की उसमें ना फैलने दे, इसीलिए हमने बगल के मकान से ऊपर जाके अपनी टीम को अंदर डाला और भी जो व्यवस्थाएं हो सकती थी, टंकियां हो सकती थी, जहाँ से पानी एक्सेस हुआ डालने की कोशिश की गई और ये पूरा कंटेन किया गया एम करके कि ये स्प्रेड ना हो और हम जल्दी से जल्दी अंदर जाके लोगों को जो वहाँ फंसे हुए उनको सुरक्षित निकालना। देखिए, अभी चूँकि रेस्क्यू चल ही रहा है अभी और बाकी आग पे तो काबू पा लिया गया है, लेकिन कुछ कैजुअलिटीज़ हुई हैं अभी। और अभी हम लोग और भी देख रहे हैं कि घर में और कोई ना हो। और अभी आग के कारण की भी बात हो रही है, क्योंकि व्हीकल चार्जिंग का एक पॉइंट जरूर आया था और इलेक्ट्रॉनिक लॉक वगैरह होने की वजह से टीम को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी अंदर घुसने में। तो अभी फिलहाल हमारा रेस्क्यू चल रहा है अभी और हम लोग अभी और भी देख रहे हैं। 2 फ्लोर क्लियर हो चुके हैं, 1 फ्लोर पर अभी भी हमारी टीम चेक कर रही है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ फंसा ना हो। और कितनी बॉडीज पर भेजी है अभी तक हम लोगों ने 6 लोगों को मतलब यहाँ से भेजा है, यहाँ पे मुंबई के लिए रवाना हुआ। कैजुअलिटीज है कि कुछ बच्चे भी हैं? इसमें कैजुअलिटीज हुई है, मतलब दुखद मृत्यु हुई है। किसका मकान है, कुछ पता नहीं लगता। ये मनोज पुगलिया जी का मकान है ये, और यहीं पर आग लगी है ये। बहुत भयंकर धमाका उठा था, बहुत ही भयंकर, मतलब कि गैस की टंकियां 3-4 गैस की टंकियां का धमाका भी अंदर से निकाल के लाए अपन। बहुत बड़ा वो हादसा हो गया ये, बहुत ज्यादा। लेकिन चार्जिंग से सटा हुआ ये कार रखी हुई थी, जिससे वो शायद आग उसी 3:45 बजे उसमें से 4, अब जब हम लोग यहाँ नीचे आए सबको जोर से आवाजें देकर और सबको कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके जितना जिंदा लोग निकल सके, उसमें से 4 लोग बाहर आ चुके थे। 3 बेटे मनोज भैया में से 5, 2 बहुएं 7 और उनके गेस्ट आए हुए थे, ऐसे 12 लोग थे। वो तीनों एडमिट है, उनको ग्लूकोज वगैरह एम्बाइम में बच्चों को चल रहा। भाभी अपनी जो है नंद के यहाँ गई, मतलब मनोज भैया की सिस्टर के यहाँ। यहाँ बैठे घबरा रहे थे, हम लोगों ने उधर सेव कर दिया। यार वैसा आदमी बिल्कुल नर्वस हो जाता है ना वैसा। दरअसल ब्रजेश्वरी एनेक्स निवासी मनोज पुगलिया के घर में कुछ कार्यक्रम था या किसी कार्यक्रम में जाने के लिए कुछ लोग आए हुए थे उनके घर में। बताया जा रहा है कि उनके परिवार के लोग, जिसमें पिता, माता, उनके 3 बेटे, उन बेटों की बहुएं, छोटे बच्चे और
परिवार में और रिश्तेदार भी आए हुए थे। करीब 12 से 13 लोग उस वक्त घर में मौजूद थे। एग्जैक्ट 12 थे या 13 थे, अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उसको स्पष्ट करें, क्योंकि अभी जो ताज़ा जानकारी सामने आई है, क्योंकि अभी जांच चल रही है, जांच शुरू की गई है। ये परिवार जिसका कि एक फैक्ट्री है और अच्छा खासा बिजनेस है, फैक्ट्री में पॉलीमर बनाने का काम होता है, और एक अच्छा खासा बंगला था, और बंगले के तल पर यानी ग्राउंड फ्लोर पर कार चार्जिंग के लिए लगाई थी। संभवतः शॉर्ट सर्किट हुआ और आग भड़क गई। परिवार के ज़्यादातर लोग जो ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे वो नीचे आ ही नहीं पाए। इस बीच घर में रखे गैस सिलेंडर्स में भी आग भड़की, जिसकी वजह से ये धमाका, ये भयानक हादसा और भी ज़्यादा भयावह हो गया। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कि जिन घरों में इलेक्ट्रॉनिक सेंसर वाले डोर्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक डोर्स हैं, कृपया इसकी पुष्टि ये ज़रूर कर लें आप कि ये ऐसी विपरीत परिस्थिति में खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, मैनुअली खोलने की उसमें व्यवस्था है कि नहीं है। क्योंकि मौके पर जब हमारे सहयोगी पहुंचे थे, उन्होंने जब इसका जायज़ा लिया तो ये बात भी सामने आई कि इलेक्ट्रॉनिक डोर होने की वजह से वो खुल नहीं पाए और लोग अंदर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ गए। और अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 3 लोग जो सुरक्षित बताए जा रहे हैं और उन्हें ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में दिया जा रहा है, जबकि एक 8 से 10 साल के बच्चे की बरामदगी की पुष्टि होना अभी बाकी है। उस बच्चे की तलाश की जा रही है। ये कब तक पूरी हो पाती है, देखने का विषय होगा। और इस घटना की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए मौके पर राज्य सरकार के मंत्री, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट और इंदौर पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंचे थे और हालात का उन्होंने जायज़ा लिया। आसपास के लोगों ने भी बताया कि परिवार में कुछ कार्यक्रम था जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर आए हुए थे, और जैसे ही इस बात की खबर लगी, मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग और घर में इलेक्ट्रॉनिक डोर्स, ये दो हम सुरक्षा और साथ ही थोड़ी सुविधा के लिए ये लगवाते हैं, लेकिन क्या ये दोनों ही इस हादसे में इन मौत की वजह बना, ये एक अहम सवाल रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस बारे में पुनर्विचार करेंगे और अपने और अपनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे।